का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। हालांकि अभी यह कुछ लोगों को ही लग रहा है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में तमाम सवाल हैं। आज हम सिलीगुड़ी के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर कौशिक भट्टाचार्य जी से जानेंगे जो लोगों के मन में कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल हैं उस पर। तो डॉक्टर साहब, न्यूज़ फॉर एशिया में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहली चीज तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड के बाद आपने सर्जरी शुरू किया है? हम लोग तो कोविड के बाद शुरू किए हैं और कोविड के समय भी किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का सर्जरी रुक नहीं सकता है। जो पेशेंट को इमरजेंसी सर्जरी ज़रूरत है उसको हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग थोड़ा कम कर रहे थे, मगर अभी तो खैर नॉर्मल आ गया है, तो हम लोग मोटा मोटी नॉर्मल सर्जरीज। कोविड को लेकर पेशेंट में कोई डर नहीं था कि हम ऑपरेशन कराएंगे तो कहीं दिक्कत में आ जाए? डर तो था, कोविड को लेकर पेशेंट में डर था, डॉक्टरों में डर था, हॉस्पिटल स्टाफ में डर था, सब में थोड़ा डर था। मगर जो लाइफ सेविंग सर्जरीज होता है उसको तो हम बंद नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग पहले सब पेशेंट्स को एक रूटीनली कोविड टेस्ट करते थे, RT-PCR टेस्ट बोलते थे। उससे हम लोग पता करते थे कि पेशेंट को कोविड है कि नहीं, और अगर इमरजेंसी सर्जरीज होता था तो उसको हम लोग प्रेफर करते थे। इलेक्टिव जो केस होता था जो रुक सकता है उसको हम लोग बोलते थे कि भाई अभी थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में आने दीजिए, फिर आइएगा ऑपरेशन कराने। तो हम लोग पहले रूटीनली सब पेशेंट्स को एक RT-PCR टेस्ट करने के बाद ही ऑपरेशन का डेट देते थे। मगर फिलहाल अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कंडीशन में सुधार है, पेशेंट कम हो रहे हैं, तो अभी हम लोग सब तरह का ऑपरेशन शुरू। क्या लोगों में अभी भी डर है कि अभी हम ऑपरेशन कराए तो हमें कोविड हो सकता है? और यदि उनके मन में इस तरह का डर है तो ऐसे पेशेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डर तो है, अभी भी पेशेंट को डर है कि सब पेशेंट का IQ सेम नहीं होता है। जैसे हम लोग बहुत तरह का पेशेंट देखते हैं, कुछ गांव का पेशेंट लोग को बहुत डर है, कुछ लोगों को अभी भी काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, तो डर है लोगों को। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको नॉलेज दें, उनको बोलें कि अभी उतना डरने की बात नहीं है, अगर आप अपना प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, और अगर ऑपरेशन जरूरी है जो लाइफ सेविंग है उसको कराना पड़ेगा। उसको हम लोग बंद नहीं कर सकते, उसको हम लोग कहीं भेज नहीं सकते हैं। तो सारे लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं और धीरे धीरे डर भी थोड़ा कम हो रहा है। एक सवाल यह है कि वैक्सीनेशन तो शुरू हो गया, लेकिन अब यह स्वास्थ्य कर्मियों को लग रहा है। जब आम लोगों को लगना शुरू हो जाएगा तो क्या आप लोग यह चाहेंगे कि लोग वैक्सीन लगवाने के बाद ही ऑपरेशन कराएं हॉस्पिटल में? अगर वैक्सीन सबको लगता है नॉर्मल वे तो बढ़िया है। मैं चाहूँगा कि सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाए, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर उसके बाद तब तक ऑपरेशन रुक सकता है तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर हम लोग का जो सर्जरी है वो वैक्सीन से लेना देना नहीं रहता है। हम लोग का है कि अगर वो सर्जरी जरूरी है तो करना पड़ेगा, वो वैक्सीन ले या ना ले, क्योंकि उसमें किसी का ज़िंदगी अटका हुआ है। मगर जो अगर वैक्सीन पेशेंट को मिल जाती हैं उस वक्त या जो भी ड्यूरेशन में, तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग कभी नहीं बोलते कि ऑपरेशन वेट कर सकता है, मगर अगर वैक्सीनेटेड पेशेंट रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एक लोगों के मन में भ्रम है कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट भी है, और बाजार जो आ रही है वैक्सीन वो 2-3 तरह की वैक्सीन आ रही है, तो ऐसे में लोगों को कौन सी वैक्सीन लेनी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है लक्ष्मीकांत दुबे जी। ये काफ़ी लोगों में ये भ्रम है कि ये वैक्सीन अच्छा है, वो वैक्सीन अच्छा नहीं है। मगर मैं बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दोनों ये है कि दोनों वैक्सीन अच्छे हैं और दोनों टाइम टेस्टेड है, दोनों का भी एफिकेसी बहुत अच्छा है। इसलिए मैं इस कंट्रोवर्सी में जाऊँगा नहीं। मैं बोलूँगा कि जो भी वैक्सीन अगर आपको वहाँ पे जो भी मिल रहा है वो ले लीजिए, क्योंकि दोनों का एफिकेसी और दोनों का रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। और अभी इस हालत में कि भारत एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर दूसरे कंट्रीज़ में वैक्सीन, तो अभी उसमें जाना ज़रूरत नहीं है कि कौन से दोनों में जो भी वैक्सीन उनके इलाके में मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। रहा बात साइड इफ़ेक्ट का, अभी तो फ़िलहाल बहुत शुरुआती हम लोग देख रहे हैं। वैसे जो टेस्ट हम लोग किए हैं उसमें हम लोग उतना कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे हैं, एक्सेप्ट माइल्ड लोकल इरिटेशन या थोड़ा सा पेन उस तरह। अदरवाइज कोई जनरलाइज्ड अभी तक या कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट अभी सुनने को या हम लोग को कहीं रिपोर्टेड नहीं मिला है।
तो अभी फिलहाल जैसे शुरू ही हुआ है, अभी जैसे दिन जाएंगे हम लोग को मालूम चलेगा वास्तविक ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या रहेगा। तब तक शायद हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि कैसे क्या है, मगर फिलहाल अभी अगर आप मुझसे पूछिएगा तो कोई साइड इफेक्ट हम लोग को अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है कि दोनों वैक्सीन जो आया हुआ है दोनों काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। और हम लोग का जो आईएमए का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो ब्रांच है डॉक्टर्स लोग का, वो भी बोल रहे हैं कि भाई डॉक्टर लोग पहले लगवाएं ताकि लोगों में ये डर थोड़ा कम हो कि जैसे आप बोल रहे हैं कि साइड इफेक्ट डॉक्टर लोग खुद ही अगर लगाते हैं सब दोनों वैक्सीन तो फिर लोगों में जो जनरल पॉपुलेशन में थोड़ा डर कम ये डॉक्टर लगाएं तो एक मैसेज जाएगा कि इसका कोई खतरा नहीं है, खतरा डॉक्टर नहीं। खुद लगवा नहीं सकते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली एक जो कोरोना आने के बाद एक हुआ कि हमको हमेशा मास्क लगा के रहना है, हमें कहते हैं एक सोशल डिस्टेंस बना के रहना है, भीड़ में नहीं रहना है। तो क्या ये वैक्सीन लगाने के बाद ये चीजें खत्म हो जाएगी? मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क लगाना पड़ेगा। हम लोग को जो प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा वो लेना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रिकॉशंस नहीं लेना है। और धीरे धीरे करके जब तक हम लोग वो ग्राफ जो है ना वो पूरा स्ट्रेट नहीं हो जाता है एकदम, जिसको हम लोग बोलते हैं जो जो मतलब एकदम जो कोरोना का जो ग्राफ है, तब तक हम लोग को प्रिकॉशंस मेंटेन करना है। वो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि उसमें किसी भी तरह की लापरवाही होनी चाहिए। वो डेफिनेटली हम लोग को मेंटेन, जब तक हम लोग का वो ग्राफ एकदम कम ना हो। वैक्सीन का एफिकेसी भी अभी हम लोग को देखना है कितना कितना दिन तक वो रहता है, उसका एफिकेसी कितना दिन तक वो क्योंकि वायरस का अगर स्ट्रेन बदल गया या दूसरा स्ट्रेन हो गया तो उसमें वो वैक्सीन काम करेगा कि नहीं। तो बहुत कुछ हम लोग को अभी वेट करना पड़ेगा एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए। तब तक के लिए हम लोग को मास्क पहनना है, जो जो फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग जो भी है वो करना है, जो जो हम लोग का हाथ धोने का जो वो सब मेंटेन करना है। वैक्सीन से उसका तो डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि जब आप लोग पेशेंट को ओटी में लेते हैं, जब पेशेंट वहां से निकलता है आपके अस्पताल से स्वस्थ होकर घर जाता है, तो अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट घर जाने के बाद थोड़ा लापरवाह हो जाता है, अपनी लाइफ के पुराने ढर्रे पर आ जाता है। तो मेजर ऑपरेशन में आप पेशेंट को क्या सलाह देते हैं कि वह आगे की लाइफ में? बहुत अच्छा सवाल रहा ये आपका लक्ष्मीकांत जी। इससे हम लोग देखते हैं दो चीज़ होता है। जब पेशेंट घर जाता है तो या तो पेशेंट बहुत लापरवाह हो जाता है या फिर पेशेंट को एकदम अलग कर दिया जाता है। दोनों दोनों प्रॉब्लम है। अलग इसलिए कर दिया जाता है, लोगों को लगता है, घर वालों को लगता है कि ये आया है वो हॉस्पिटल से, भैया इसको कोविड का थोड़ा जर्म्स रह सकता है तो उसको एकदम एकदम अलग बाहर एकदम दूसरा किनारे कर दिया जाता है। एकदम किनारा। ये भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक हम देखते हैं। और दूसरा जो प्रॉब्लम देखते हैं कि भाई जब आ गया चलो ठीक है तब तो सब ठीक है, घर में आ गया तो भाई अब तो कोविड हो नहीं सकता है, घर में आ गया है तो सब मिलके जश्न मनाते हैं। ये दोनों चीज़ में हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम होता है। तो मेरे ख्याल से ये सब रिएक्शंस नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जब तक पेशेंट घर जाता है तो उसको ऐसे नॉर्मल पोस्ट ऑप पेशेंट मान पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जैसे मेंटेन करना चाहिए, सबसे थोड़ा अलग रहना चाहिए, थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, थोड़ा सा प्रिकॉशंस मेंटेन करना चाहिए। और हो सके तो थोड़ा फिजिकल डिस्टेंसिंग भी सबसे ये मेंटेन करना चाहिए और हाथ धोना चाहिए। सब कुछ थोड़ा सा मेरे ख्याल से जब तक स्थिति पूरा सामान्य ना हो तब तक मेरे ख्याल से सबको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। ऐसे पेशेंट को आप खाने पीने में भी कोई परहेज की बात? मैं जो बोलता हूँ वो है कि जो भी पेशेंट है, जो भी ऑपरेशन के पेशेंट है और फिलहाल ये कोविड टाइम में जिसका ऑपरेशन हो रहा है, उसको मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि थोड़ा सा न्यूट्रिशियस डाइट ले, क्योंकि बॉडी में एक इम्यूनिटी की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है इस समय। और जैसे हम लोग शुरुआत में भी बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं कि मल्टीविटामिन्स हुआ, जिंक हुआ या फिर कुछ कुछ विटामिन्स हुआ, मिनरल्स हुआ, ये सब खाना जरूरी है। अगर घर में अगर आपको घर का खाना में वो मिलता है तो बढ़िया, नहीं तो सप्लीमेंट लेना पड़ेगा आपको, मल्टीविटामिन्स कुछ लेना पड़ेगा, जिंक लेना पड़ेगा जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। अगर आप वेजिटेरियन डाइट है तो मैं चाहूँगा कि ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा करके लें और जैसे जो भी साग सब्जी जो वो थोड़ा ज़्यादा लें। अगर आपका नॉन वेज है तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि एग्स अंडा ज़्यादा लें, क्योंकि अंडा में प्रोटीन्स होती हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ऐसा डाइट ले जो ये जो बॉडी को थोड़ा इम्यूनिटी दे, और ये फास्ट फूड और ये सब चीज़ को अवॉइड करना है। ये मैं इसका सख्त खिलाफ हूँ। अभी जैसे ये कोविड का सिचुएशन है,
ये फास्ट फूड हो या फिर जंक फूड बोलते हैं जिसको हम लोग, या फिर होटल में खाना, ये सब मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि होटल का खाना फिजिकल डिस्टेंसिंग वहाँ होता नहीं है, वेंटिलेशन वहाँ ठीक होता नहीं है, तो सारा कुछ लेके एक प्रॉब्लम होता है। तो फास्ट फूड और जंक फूड से लोग परहेज करें कहते हैं। एकदम। तो जो लोग कोरोना का ये वैक्सीन जब ले लेंगे तो उसके बाद क्या वो शारीरिक जीवन में पुराने ढर्रे पर ही अपने रहेंगे या नहीं, एकदम पुराने ढलने पर रहेंगे लक्ष्मीकांत जी। ऐसा है कि जैसे एक बार कोरोना का वैक्सीन ले लिया तो डेफिनेटली वो वैक्सीनेटेड हो गया है, और हम लोग का ये कोशिश है कि कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल में फिर से उसको ना होना चाहिए। अब ये जैसे अभी शुरुआती, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ इनिशियल ट्रेंड्स है, जैसे विद इन 6 मंथ्स हम लोग को मालूम चल जाएगा कि कितना प्रोटेक्शन ले रहा है और उसका कितना बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है और वो कितना दिन तक सुरक्षित है, और वायरस भी उसी तरह है कि वायरस भी बदल गया कि नहीं, ये सारा चीज़ हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी भी हम लोग को मालूम नहीं चल रहा है। बट ऑन गुड फेथ, ऑन गुड जो भी गुड सेंस प्रिवेलिंग, वैक्सीन आ गया है, खुशखबरी है, और हम लोग लेके हम लोग को डेफिनेटली एक कम से कम हम लोग को एक कवच मिल रहा है, जो पहले कुछ नहीं था हम लोग के पास, तो कम से कम एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हम लोग को मिल रहा है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको आगे तक ले जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका न्यूज़ फॉर एशिया से बात करने के लिए। अभी हम बात कर रहे थे सिलीगुड़ी के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर कौशिक भट्टाचार्य जी से, जो सेवक मोड़ के पास महावीर डॉक्टर हब्स में बैठते हैं, यहाँ मरीजों को देखते हैं, शहर के कई अस्पतालों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। इन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो तमाम मन में सवाल थे लोगों के, उनके बारे में बताया, उनकी आशंकाएं दूर की हैं, और हम डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।